दोस्तों स्वागत है आप सभी का मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में। इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के सभी की इंपॉर्टेंट लेवल्स को लेकर। एंड फाइनली गाइस एसएमसी प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन को एनालाइज करने के बाद आपको एक प्रॉपर ट्रेड प्लान देंगे कल के लिए, ठीक है। उससे पहले गाइस जो हम लोगों ने कल आपसे डिस्कस किया था, क्या उसके हिसाब से मार्केट ने परफॉर्म किया या फिर मार्केट में जो कुछ काउंटर ट्रेंड बने हमारे कल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो उसको हमने कैसे प्ले किया एक बार उसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। गाइस जैसा कि मैंने कल बताया था आप लोगों को कि मार्केट में 75 मिनट का फेयर वैल्यू गैप, जो कि ये बॉक्स दिख रहा होगा आपको, ये इसमें मार्केट टैप करेगा एंड वी विल बी बुलिश, ठीक है। मार्केट डिड ऑलमोस्ट सिमिलर जितना कि मैंने डिस्कस किया था कल आपके साथ में। तो मार्केट ने क्लोज भी अच्छा किया, टैप भी किया, सब कुछ ठीक था, बट मार्केट देन अगेन ट्रैप डज, ठीक है। सो इट हैपन्स गाइस, तो वी कांट बी करेक्ट ऑल द टाइम, ठीक है। बट जो पहला डेट था ना गाइस, वो हम लोगों ने कॉन्ट्रा प्ले किया था। मैं बताता हूँ आपको भाई, ओके। तो यहाँ अगर जब मैंने आपको गुड मॉर्निंग विश किया था मार्केट मॉर्निंग में 9-11 के आसपास, तो मैंने कहा था कि मार्केट में नॉर्मल गैप अप है, ठीक है, डाउन साइड 75 का वैल्यू पेंडिंग है, उसके लिए हम लोग काउंटर ट्रेंड पे कर सकते हैं, ट्रेड पुट में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों से बताया था कि मार्केट में 50 मिनट वैल्यू गैप में थोड़ा सा रिएक्शन दे रहा था IPG बना के, बट उसके बाद फिर मैंने बोला था कि जो 10 लाइन पेंडिंग का 70 मिनट का वैल्यू गैप है, इस ट्रेड को हम प्ले करेंगे। एंड मार्केट गाइस अगेन टाइम देखोगे अगर आप लोग, तो मार्केट में करीब 9:18 के आसपास मैं बताया था मेरा व्यू नेगेटिव है। उसके बाद मार्केट 10 लाइन तक आता है, कब तक, 9:37 तक, ठीक है। और उसके बाद तो फिर मैंने अपना ट्रेड का लॉजिक भी शेयर किया था, ठीक है, ये मैं आपके साथ अभी और शेयर करता हूँ। तो ओवरऑल हमने कैसे प्ले किया था उसको लोअर टाइम फ्रेम पे, पहले मैं मार्क कर लेता हूँ कि 70 मिनट का फेवल की लाइन कौन सी, ये वाली थी, ठीक है। और जिस ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा था वो ट्रेंड लाइन कौन सी थी, ओके, ये वाली ही थी, ठीक है। वेट अ सेकंड, लाइक दिस, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ ओके, ऐसे को ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। तो अगर मैं इसको 5 मिनट पर नहीं 1 मिनट पर लेकर जाना पड़ेगा मुझे इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो 1 मिनट पे देखोगे तो एक ट्रेड आपका बन गया था बिल्कुल आज एंट्री के टाइम पे, ठीक है। लेट मी टेल यू लाइक दिस, ठीक है। जब मार्केट ने इस तरीके से लोवर लो बनाना स्टार्ट किया ना, पहला फेवल गैप वैसे तो यहाँ बन चुका था, ठीक है, स्ट्रक्चर शूट भी हो चुका था ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मेरी एंट्री से यहाँ हो चुकी थी, मेरा एसएल डे हाई पे था, ठीक है। बट जो सेफेस्ट एंट्री थी, ठीक है ना, वो यहाँ थी। रीज़न भी क्योंकि मार्केट में एक दो तरीके सेल लेग बन चुके थे, ठीक है। मार्केट में एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिला था मुझे यहाँ पे, और जो फेयर वैल्यू गैप्स थे वो यहाँ पे 2 बार के लिए बुलिश को फेयर वैल्यू गैप बना नहीं, और बेरिश फेयर वैल्यू गैप के 2 लेग बन चुके थे, और मार्केट स्लोली इसमें जाता है, रिट्रेस करता है एंड फिर फाइनली फॉल आता है, ठीक है। इसे अगर मैं आपको 5 मिनट पे दिखाऊं, ठीक है, उसके बाद जो सेकंड एंट्री बनी थी हम लोगों की, पूरा फॉल यहाँ तक आ गया था। ब्लैक लाइन हमारे 75 का फेयर वैल्यू गैप था, और जो रेड लाइन थी हमारी ट्रेंड लाइन थी, यहाँ तक हम लोगों ने उसे बुक किया, ठीक है। और उसके अलावा जो 5 मिनट का सेटअप था, ठीक है, मार्केट ने क्या किया था, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट मार्केट वेंट वेल, ठीक है, इन आवर डायरेक्शन। देखोगे तो मार्केट ने 5 मिनट का फेवल गैप बनाया, पहला फेवल गैप मार्केट ने यहाँ टैप किया और मार्केट ने यहाँ फॉल किया, ठीक है। ये ट्रेड भी मैंने आपको दिया था, मैं दिखाता हूँ। सी गाइस ऑलमोस्ट 9:41 में मैंने बताया था कि 5 मिनट का फेवल गैप है, नीचे ट्रेंड लाइन पे एग्जैक्टली सपोर्ट ले रहा मार्केट, जो कि काफ़ी एविडेंट था हर एक बायर के लिए यहाँ से बाई करना। तो एक सपोर्ट पे बाइंग आ रही थी, ट्रेंड लाइन से बाइंग आ रही है, और हमारे पास 5 मिनट का फेवल गैप यहाँ से हम फॉल कर सकते हैं, एंड यू कैन सी द रिजल्ट गाइड, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 5 मिनट पे शॉर्ट किया, और मार्केट के अंदर आप एक फॉल दे सकते हो, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन तक का अगर आप एक फॉल देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो काफ़ी था। प्रीवियस डे लो मैंने बताया था मेरे सारे व्यूवर्स को कि हम लोग यहाँ तक के लिए एक फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट मार्केट ने अगेन एक लिक्विडिटी क्रिएट की। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूव था मार्केट के लिए, बिकॉज ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी थी मार्केट के लिए, पर मार्केट ने इसको लेने से पहले इतना बड़ा मूव दिया, देन फिर मार्केट ने ये वाला पूरा फॉल दिया हमको, ठीक है। तो काफ़ी ट्रैपी मार्केट था। इसके बाद बता रहा हूँ मैं आपको, ये पहला 2 मूवी हमारे लिए काफ़ी अप्रोचेबल थे। उसके बाद में ये वाला जो मूव था, इस वाले एक बंद काफ़ी ट्रैपी मूव्स आए, ठीक है। फिर बाद में ये फॉल जो दिखा मार्केट में, ये भी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, तो ये काफ़ी ट्रैपी था आज के लिए, ठीक है। चलिए गाइस बात करते हैं कल की मार्केट के लिए हम कैसे प्लान करने वाले हैं। गाइस वीकली पे देखते हैं निफ्टी 50 को सबसे पहले, ठीक है। सो एक फेयर वैल्यू के बनने की कोशिश हो रही है, ठीक है। मैंने बताया था कल आपको कि मार्केट अगर मान लो मार्केट ने अगर इस लेवल को टच नहीं किया आने वाले 2 दिन के अंदर, आज और कल में, बेसिकली फ्राइडे ही रहेगी हमारे पास ऑप्शन के लिए, तो अब अगर 330 मार्केट टच कर लिया होता तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता। उसके बाद हमारे, और यहाँ पे कैंडल की ग्रीन भी बन रही होती तब तक, क्योंकि अभी ये अपनी ओपनिंग के नीचे आ चुकी है, सब रेड दिख रही है आपको, अगर यहाँ पर होती तो ग्रीन हैमर बन रही होती अब तक, ठीक है। तो अभी वो भी नहीं बना, तो वो 2 पॉसिबिलिटी जो कि अच्छे वीकली फेयर वैल्यू गैप के लिए चाहिए थी हमको, वो अब नहीं मिल रही है।
और फिलहाल के लिए लो स्वीप हो चुका है, बट मार्केट इस प्रीवियस वीक लो के लो से ही काफ़ी वोलेटाइल दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब डोजी बन रहा है, अगर ये कल के दिन भी साइडवेज क्लोज करता है तो फिर एक वीकली का फेवरल का बन जाएगा डाउन साइड के लिए, तो फिर मार्केट इसको टैप करने के लिए जाएगा फ्यूचर में, और फिर हमारे पास में एक प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी इस वीकली के बुलिश फेवरल गैप पे चलने की, क्योंकि हम लोग यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट इसमें टैप करके ऊपर जाने वाला है, बट नाउ मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और एक नया फेवरल गैप बना चुका डाउन साइड के लिए, तो इससे वोलेटिलिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। फ्यूचर में अगर ऐसे बनता है तो फिर हम लोगों को इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा लाइक दिस। ये जो फेयर वैल्यू गैप है हमें इसके ऊपर एक वीकली कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे कोई मतलब नहीं क्लोज करना है, क्योंकि मार्केट अगले दिन आप देखो कि 2 दिन पहले तक मार्केट बुलिश लग रहा था, लेकिन आज के दिन मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज भी नहीं किया, तो इस तरीके की कैंडल बनेगी, तो ठीक है। तो हम लोगों को डेली पे वीकली पे एक अच्छी कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी निफ्टी 50 को बुलिश करने के लिए फिर से, उसके बाद हम लोग ये स्विंग तक जा पाएंगे। पर फिलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। फिलहाल के लिए क्या दिख रहा है, वीकली पे तो हम लोग बुलिश दिख ही रहे। अब आप देखोगे ना गाइस, थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, डेली पे 3 दिन की बाइंग आई थी, फिर इस तरह का फॉल आया था, काइंड ऑफ वैसा ही कुछ दिख रहा है। मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, ठीक है। उससे पहले गाइस अभी आप देखोगे ना, मार्केट में हमारे पास में एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है अप साइड के लिए, दिस स्विंग, ठीक है, 254 पे, और डाउन साइड में पड़ा हुआ ये स्विंग। मार्केट अभी आपको कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, जस्ट एक बार कर्सरी लुक देना अपना। मार्केट इस स्विंग की तरफ ना जाकर नीचे इतना क्लोज करता है, इस स्विंग के नीचे भी क्लोज कर रहा है। मार्केट इज प्रोबेबली गोइंग फॉर दिस स्विंग लो विच इज़ 25,003, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि अगर ये ऐसा ही कर रहा है ना, तो फिर मार्केट हमारे जो लिक्विडिटी वॉइड के हमारे टारगेट थे ये वाले, इन तक मार्केट नहीं जाएगा, 330 भी नहीं जाएगा, और वीकली का फेवरल फिर से बन भी जाएगा। तो इट्स अ बैड साइन, ठीक है। वीकली बुलिश फेवरल के काम फिर नहीं करेगा अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। उसके अलावा अभी हम लोग देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, डू वी हैव एनीथिंग, ठीक है। 1 आवर देखो गाइस, थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, बिल्कुल सिमिलर मार्केट दिख रहा है, ठीक है। अ फॉल, सिमिलर काइंड ऑफ फॉल, ठीक है। बाइंग के 2-3 लेग बने, बाइंग के 2-3 लेग बने, फॉल आ रहा है, फॉल आ रहा है, ठीक है। स्विंग लो आ गया था, अभी स्विंग लो बचा हुआ है, काइंड ऑफ दिख रहा है वैसा ही कुछ, ठीक है। अभी हम कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं, बट अभी दिख रहा है हमको ऐसा, फाइन। उसके अलावा अगर हम लोग देखें इसमें, सो गाइज अभी के लिए मुझे बेरिश लेग दिख रहा है। वाई आई एम सो बेरिश, बिकॉज देखो मार्केट में ऑलरेडी एक लोअर लो, मार्केट में ऑलरेडी एक लोअर लो का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। वेट, ये क्या हो रहा है या गाइस, सो मार्केट में ऑलरेडी लोअर लो मेकिंग चल रहा है, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा और डीप रिट्रेस करता दैट देन इट वुड बी बेटर कि हम लोग थोड़ा सा हाई एरिया से सेल करते, लिक्विडिटी वॉइड के एरिया से कहीं से स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता हमको, सपोज लाइक दिस, तो हम ट्राई करते, बट मार्केट ने अभी यहीं से फॉल करना स्टार्ट कर दिया है, विच इज़ मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि मार्केट अभी इस रेंज पर लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ अगर बात करेंगे हम लोग, तो मार्केट इस एरिया के आसपास रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और सेकंड रेजिस्टेंस पे मार्केट गया ही नहीं है अभी तक, ठीक है। तो ये एक देखने की बात हुई, मार्केट में इस तरीके से लिक्विडिटी पेंडिंग है अभी के लिए, मार्केट शुड हैव गॉन, अगर यहाँ तक जाता तो बेटर होता मार्केट के लिए। बाकी यहीं से फॉल कर रहा है, दैट मीन मार्केट नीड्स मोर लिक्विडिटी देन मार्केट विल गो अपसाइड। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से हमें और फॉल करता हुआ दिखे। डेली कैंडल पे मुझे स्विंग लो आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, और वीकली के फेवरल के चलने के साथ काफ़ी कम से दिख रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। एक ही ऑप्शन है मार्केट के पास में बचने के लिए, वो है ये लास्ट वाला फेवरल गैप, ठीक है। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, मार्केट यहाँ से अगेन एक रिएक्शन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो मार्केट क्या कर रहा है, फिलहाल के लिए एक लिक्विडिटी स्विंग दिख रहा है हमको, ठीक है। तो ये जो लो है यहाँ पर एक फेवरल के पेंडिंग है, मार्केट यहाँ जाने के बाद अगर इस स्विंग के ऊपर फिर से आता है 120 के ऊपर, तो फिर हम लोग यहाँ से अगेन एक बुलिश सिग्नल भी देख सकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो अभी के लिए क्या कह सकते हैं हम लोग कि एक प्रीवियस डे लो बन चुका है आपके लिए लाइक दिस, ठीक है। इसके स्वीप होने के बाद इस फेवरल गैप से भी आपको एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली आपको एंट्री प्ले करने का मौका मिलता है तो, करेक्ट गाइस, ठीक है। तो ये हो सकता है। उसके अलावा आप लोग और अगर मार्केट बिल्कुल ही गैप डाउन खुलता है, मार्केट बहुत डाउन साइड खुलता है, ठीक है, तो भी आप देख सकते हैं कि एक और फेवरल गैप पेंडिंग है यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये वाला, ठीक है। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज मार्केट देखो एक सपोर्ट के आसपास जो फेवरल गैप है, प्रीवियस डे लो और ये फेवरल गैप, ठीक है, इन दोनों पे आपकी नज़र रहनी चाहिए कल के दिन, ठीक है। तो एक यहाँ से आपको रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा एक एक्सटर्नल स्विंग की लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल स्विंग्स की लिक्विडिटी बहुत मैटर करती है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि देखो बहुत दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, तो मार्केट यहाँ से निकले हुए कम से कम 1, 2, 3 दिन हो चुके हैं, चौथा दिन हो चुका है, कल 5th डे अगर आता ही नहीं आता है, 5 दिनों के बाद मार्केट किसी स्विंग को अप्रोच करेगा तो वहाँ से आपको हमेशा रिजेक्शन देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है।
तो अगेन स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ से भी आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको 2-3 एरिया बताया, ठीक है। एक ये वाला एरिया देखना, एक ये वाला फेवल गैप का एरिया देखना, सपोर्ट का एरिया देखना वाला, ठीक है। प्रीवियस डे लो का एरिया जरूर देखना, बिकॉज एक स्विंग की लिक्विडिटी हमने यहाँ पे भी निकाली है लाइक दिस, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पे दिख रहा होगा काफ़ी लोगों को सपोर्ट उठता हुआ दिख रहा होगा इस एरिया में, और मार्केट यहाँ पे ऊपर पे जा सकता है स्वीप करके, ठीक है, प्रीवियस डे लो को। तो ये कुछ मैंने एरिया बताया बुलिश होने के लिए, ठीक है ना। बेरिश होने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एरियाज। देखो अभी के लिए मार्केट क्या दिख रहा है, हाई को स्वीप कर रहा है, वेट ए सेकेंड, मार्केट अभी यहाँ पे हाई को स्वीप कर रहा है, ओके। मार्केट ने इस लो के नीचे क्लोज कर दिया है। नाउ वी नीड जस्ट अ रिट्रेसमेंट, ठीक है। मे बी प्रीवियस लो से स्वीप होकर आ जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेस करे, 50-60% किसी रेंज में आए, और आप इसको शॉर्ट कर सकते हो यहाँ तक के लिए, अगर मार्केट का डाइट यहाँ पे नहीं आता है तो, ठीक है। उसके अलावा ये स्विंग भी है आपके पास में शॉर्ट करने के लिए यहाँ तक के लिए। तो ओवरऑल आई एम बेरिश, बिकॉज स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी अच्छा दिख नहीं रहा है। हमको इस लो हाई के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना था, मार्केट को यहाँ से जाना था, बट मार्केट काफ़ी नेगेटिव दिख रहा है मुझे यहाँ से। तो अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो वी कैन प्लान समथिंग बुलिश, ठीक है। तो वो एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल के स्ट्रक्चर काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना। मुझे वीकली के फेवल से काफ़ी होप थी, बट इट डिडंट वर्क इन माई वे, बट इट्स फाइन। मार्केट में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं चलता, बट देन अगर मार्केट इस स्ट्रक्चर को शिफ्ट करके ऊपर निकलता है तो फिर हम लोग आने वाले टाइम में ये वॉइड 700 के लेवल्स और सारे लेवल्स हम लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बट अभी के लिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस की बात करते हैं, एक बार गाइस ना चार्ट को देखने पहले पर ओवाई देख लेते हैं, ओवाई में क्या चल रहा है। चलिए तो एक बार निफ्टी का ओवाई देख लेते हैं। क्लियरली गाइस मार्केट का लो था 25,100, और ये 25,100 पे 2.5 करोड़ लोग पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, और 80 लाख समथिंग बैठे हुए कॉल राइटर्स, ठीक है। भले ही मार्केट फॉल कर रहा है, मगर 2.5 करोड़ लोग अगर होल्ड करके बैठे हुए हैं, इट मैटर्स गाइस, ठीक है। उसके अलावा ऊपर देखोगे 200 पे और 150 पे, देखो गाइस ये था मार्केट का 210 का लेवल, ठीक है। मार्केट इसको निकाल भी नहीं पाया आज के दिन, ठीक है। यहाँ से गिरता है और गिरता ही रहता है। 210 हमारा 200 एक ट्रू लेवल है, 2 करोड़ और 50 लाख, मतलब 200 होल्ड करेगा। और ये क्या है मार्केट का लो, देखो आज का लो 25,100, और 100 पे ओवरऑल ओवर 2.5 करोड़ है, लगभग कितना गुना इसका, 3 गुना। और यहाँ पे 200 दिख रहा है कितना, 4 गुना, ठीक है। 150 पे चल रही है फाइट, लेकिन कॉल रेट ज़्यादा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे कॉल ऊपर की तरफ से 200 के दो रेसेस क्लियरली दिख रहे हैं मार्केट में। 200 का ये लेवल ये रहा, और 150 का लेवल जो ये स्विंग है, ठीक है ना, ये वाला ठीक है, ये था ओवरऑल वाई, ठीक है। चेंज इन वाई की अगर बात करेंगे आज के दिन तो एक्सपायरी ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसमें ये मैटर नहीं करता। बट क्या 100 पे अच्छे खासे लोग आए थे, और 150-200 फाइट चल रही है, ठीक है। मतलब फाइट नहीं, क्लियरली ये लोग आए और बाकी पुलेटर्स ने एग्जिट किया। ओवरऑल वाई के अंदर डाउन साइड की बात करेंगे तो 25,000 पे और 100 पे हम लोग बैठे हुए हैं। 100, 150 और 200 पे ये लोग क्लियरली कॉल राइटर्स हैं, और ऊपर की तरफ पुल राइटर्स कहीं दिख भी नहीं रहे हैं अभी के लिए 250-300 पे, ठीक है ना। तो क्या दिख रहा है मार्केट में, ठीक है ना। इस लेवल को मार्क करता हूँ मैं आपके लिए, दिस इज़ योर 150 लेवल, ठीक है। इस स्विंग के आसपास सेल का मौका मिल सकता है, 200 पे मिल सकता है। 25,000 प्रीवियस डे लो है, जो कि आपके लिए एक पुट राइटर का जोन है, जो कि जिसके स्वीप होने पे अगर मार्केट सपोर्ट लेता है यहाँ से, इसको तोड़ता नहीं है, तो एंट्री बन सकती है। 30 मिनट पे एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, क्योंकि देखो शेक करेंगे ये लोग, 100 वाले क्या करेंगे, 100-10-20 पॉइंट नीचे चला जाएगा इस किसी फेयर वैल्यू गैप से, या फिर इस स्विंग लो से भी मार्केट ऊपर के जा सकता है। सिंपली 100 वाले होल्ड करेंगे ना, 100 वाले यूँ थोड़ी है कि बिल्कुल ही कर लेंगे। तो 100 वाले 100-10-20 पॉइंट ऊपर नीचे करके मान के चलोगे, तो आपको ये 100 का लेवल है, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे फेयर वैल्यू गैप से आप लोग अपना एंट्री प्लान कर सकते हो, और फिर मेन एंट्री स्विंग लो से होगी। तो ओवरऑल गाइस ये वाला प्लान है, ठीक है। ओवाई को इग्नोर हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग बहुत, अब अगर प्राइस एक्शन की बात भी करें ना गाइस, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें हम लोग, तो क्या दिख रहा है मार्केट ने एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन है, इस सेकंड, ठीक है। तो अभी आप देखोगे ना, ये मैंने ट्रेंड लाइन मार्क कर लिया आप लोगों के लिए। 1 आवर में देखोगे तो मार्केट ने देखो 1, 2 और 3rd टैप बनने जा रहा है मार्केट, ठीक है ना। और ये टैप जो है ना करीब करीब आसपास दिख रहा है मुझे, इस फेयर वैल्यू गैप के आसपास ही दिख रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ दिखे, और हो सकता है कि मार्केट प्रीवियस डे लो कॉस्ट के ऊपर चला जाए। और जो मुझे दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पर एक बेरिशनेस दिख रही है चार्ट पे, तो वो ये स्विंग लो तक के टारगेट भी मार्केट में आ सकते हैं। और हो सकता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन को शेक करके यहाँ आकर फिर बाद में ऊपर जाए, ठीक है ना। इट कैन बी एनीथिंग, बट हम सारे सिनेरियोज को डिस्कस कर रहे हैं, फाइन। उसके अलावा अगर लोअर टाइम हम देखें, 15 मिनट पर देखें, तो मार्केट में आज के दिन एक लोअर लो का स्ट्रक्चर मेंटेन हुआ है आज के दिन, ठीक है ना। तो अगेन हम लोग एक स्ट्रक्चर मेंटेन दे सकते हैं, अगर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करता है आपके थोड़ा सा अपर साइड में 50-60% की रेंज के अंदर, और ओवाई मेंटेन रहता है 200 का और 150 का भी,
तो आपको इसी 150-200 के बीच में किसी रेंज से आपको ट्रेंड लाइन तक का फॉल मिल सकता है और फिर इस फेवरेबल गैप तक का भी मिल सकता है, और अगर शार्प फॉल कंटिन्यू रहता है तो फिर आपको मेन स्विंग लो भी मिल सकता है। ठीक है, ओवरऑल हमने ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया है। ये वाली ट्रेंड लाइन चल रही थी मार्केट में, ओके लेट मी मार्केट फॉर यू, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है कुछ इस तक, और इस ट्रेंड लाइन तोड़ के हम लोग शार्प फॉल के नीचे आ रहे हैं, थोड़ा सा रिटेस्ट करना है, हो सकता है ट्रेंड लाइन तक भी चला जाए 200 के आसपास तक, फिर फॉल देखने को मिलेगा ट्रेंड लाइन तक का। ठीक है, और अगर सुबह ट्रेंड लाइन पे डायरेक्ट मिलता है आपको, तो इस ट्रेंड लाइन पे आपको एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, इस ट्रेंड लाइन पर डायरेक्ट और इस फेवरेबल गैप के अंदर भी। ठीक है, तो ओवरऑल ये एनालिसिस है गाइस मेरा निफ्टी को लेकर। तो बैंक निफ्टी के पास सेंसेक्स सिमिलर है गाइस, ठीक है, सेंसेक्स सिमिलर केस दिख रहा है मुझे, अगेन सिमिलर फॉल। ठीक है, डेली टाइम पर भी देख लेते हैं, जो कुछ चेंज तो नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, ये तो काफ़ी ज़्यादा फॉल दिख रहा है, बस सिमिलरली मुझे लग रहा है कि मार्केट आपको इस स्विंग लो तक आता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, और वीकली के फेवरेबल गैप के टारगेट जो थे अब वो सपने ही रहेगा ऐसा लग रहा है अभी। तो कल की क्लोजिंग देख लेते हैं कैसा होता है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं गाइस, बैंक निफ्टी क्लियरली ओके, बैंक निफ्टी ने इस डेली के फेवरेबल गैप के नीचे भी क्लोज कर दिया है, तो अगेन मुझे ये भी काफ़ी बेरिश दिख रहा है, इस स्विंग लो तक आता हुआ दिख रहा है। 56,600 के टारगेट दिख रहे हैं इसमें। 125 मिनट की बात करें तो बेरिशनेस दिख रही है चार्ट पे काफ़ी फ़िलहाल के लिए। 75 मिनट एंड 1 आवर पे देखें तो कोई फेवरेबल गैप तो नहीं है, स्लो सेलिंग है। ओके 15 मिनट पे देखें मार्केट में एनी फेवरेबल गैप पेंडिंग जो हम प्ले कर सकते हैं कल के दिन। ऑल एफएजीज आर डन। ठीक है, 30 मिनट पे नथिंग टू प्ले, 10 मिनट नथिंग टू प्ले। थोड़ा सा अपर साइड देखोगे तो हाँ एक है यहाँ पे, तो आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है, अपर साइड में ये वाला फेवरेबल गैप है जो कि स्विंग हाई के आसपास का है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है ये वाला। ठीक है, अगर ऊपर मार्केट ज़्यादा देता है तो। ठीक है, उसके अलावा नीचे की तरफ देखोगे तो बाई साइड के लिए आपके पास प्रीवियस डे लो स्वीप होता हुआ दिख सकता है। फिलहाल के लिए जो स्विंग है ये फेवरेबल गैप के अंदर सही बना है। ठीक है, तो होल्ड करता हुआ दिख रहा है आपको अभी के लिए। प्रीवियस डे लो मार्क कर लेना, क्योंकि देखो मार्केट में अभी एक रेंज छोटी हो गई है। ठीक है, यही चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो निफ्टी बैंक निफ्टी में तो ऐसा नहीं हुआ है, पर फिलहाल के लिए इस हाई और इस लो के बीच में हम लोग हैं। ठीक है, लेकिन निफ्टी की बात करूँगा ना तो निफ्टी देखोगे पहले तो ये रहा आपका ये स्विंग और ये स्विंग। ठीक है, और ये इस हाई को हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, तो मेन जो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है वो हमने ले ली ऑलरेडी। अब हमारे लोअर स्विंग्स बाकी पड़े हैं, तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हमारी पेंडिंग पड़ी है। पहली ले ली है, सेकंड वाली टफ है लेना, क्योंकि मार्केट में ये एक आईटीएल है, बट फिर भी मार्केट में आप उसको मार्क करके रखना। ठीक है, फेवरेबल गैप को मार्क कर लेना, प्रीवियस डे लो को मार्क कर लेना, 200-150 के लेवल मार्क कर लेना। इन्हीं से मार्केट मूव भी लेंगे। पहला मूव जो मुझे लग रहा है इस स्टांस को देखूँ मैं, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में आपको एक सेल ऑफ मिलेगा ट्रेंड लाइन तक का, जो मैंने आपके लिए मार्क करी थी, राइट। अगर आप ये ट्रेंड लाइन भी मार्क करोगे तो। ठीक है, तो ओवरऑल गाइस एनालिसिस को यहीं पे एंड करते हैं फिलहाल। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज इस तरह का एनालिटिकल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। ठीक है, चलिए गाइस मिलते हैं कल लाइव मार्केट एनालिसिस के दौरान। और टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, एक बेयर टू बिल्डर का है और दूसरा है बेयर टू बिल्डर एसएमसी ट्रेडर्स कम्युनिटी। ठीक है, चलिए गाइस बाय बाय।